वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आज यानी 20 जुलाई को पेपर कोड 115 जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, पेपर हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया हुआ है कि NEP 2020 में प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जो है और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जो है जानते हैं कि 5+3+3+4 में जो है बांटा गया। तो इसी को जो आपका पहला जो पार्ट पूछा गया, पहला जो आपका विभाजन किया गया, इसको किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन स्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका जो दूसरा दिया है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में नारी शिक्षा पर पहली समिति का गठन जो है किस नाम से हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 नंबर दिया है कि मुख का अर्थ है, यानी मुख का समझ लीजिए कि आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है जो आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो जन्मदाता माना जाता है किसको? फ्रोवेल को, मॉन्टेसरी को, गिजुभाई रूसो को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए सही होगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का कल आप लोगों का जो है आपका लास्ट पेपर है। तो जो भी छात्र अभी फोर्थ सेमेस्टर के जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट है, अगर किसी छात्र का कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इस पर जो है व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग बात करके जो है असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो है परचेज कर सकते हैं जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 62 89 20 39 42। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे कंप्लीट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, परचेज यहाँ से बात करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। 5 नंबर दिया है कि ECCE संबंधित है, तो किससे संबंधित? बालिका शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 दिया हुआ है कि विश्व में सबसे पहले अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था लागू की गई। तो कहाँ पे की गई? इंग्लैंड, अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 दिया है कि बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ ने किस वर्ष अपनी संपूर्ण रियासत में अनिवार्य एवं निःशुल्क जो है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की? 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 8 दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में बीच में पढ़ाई छोड़ देना कहलाता है। तो प्राथमिक शिक्षा में जो आपके बीच में जब पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो आप लोगों का अपव्यय कहलाता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का अपव्यय कहलाता है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो 9 देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन। तो अवरोधन क्या कहलाता है? पढ़ाई बीच में छोड़ देना, एक ही कक्षा में बार बार फेल होना, बार बार शिक्षण संस्थान बदलना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन आपका एक ही कक्षा में बार बार फेल होना आपका अवरोधन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए कि नवोदय विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई? तो नवोदय विद्यालय की स्थापना सबसे पहले आपका हरियाणा और महाराष्ट्र में 2 जगह की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आप लोगों का दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात की जाए 11 नंबर कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई। तो किसकी की गई? कलकत्ता, पुणे, वाराणसी? नहीं, कलकत्ता, वाराणसी, मुंबई ये भी नहीं, कलकत्ता, पुणे, मुंबई ये भी नहीं। आपका सही होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 12 नंबर दिया कि सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कराने के लिए जो लक्ष्य रखा गया था 2009, 2010, 2011, 12। तो कब तक लक्ष्य रखा गया? आपका 2010 तक जो है रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा। अगला कि मध्याह्न भोजन जो योजना कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2000 को, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1990, 15 अगस्त 2005। तो ये आपका जो है मध्याह्न भोजन योजना जो आपका 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं कि किस आयु वर्ग के बालकों के लिए RTE यानी ठीक है ये आपका RTE 2009 जो है आपका शिक्षा की गारंटी देता है। तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 6 से 14। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 15 नंबर कि RTE एक्ट 2009 जो है कब लागू हुआ? तो RTE जो एक्ट आपका
1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, अगर एक्ट पूछा जाए तो 2009, लागू पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया जाए। 16 नंबर दिया है कि आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न को जो है प्रतिरोध करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जो आपका अस्पृश्यता का सिद्धांत जो है इसी में है। ऑप्शन नंबर सी का जो है धारा 17। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 17 दिया है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष थी। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसा मेहता। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 18 नंबर दिया है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को जो है रखा गया है। तो किस अनुसूची में रखा गया, आपकी 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा जो है घोषित किया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 343। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास हेतु प्रयास करने का जो निर्देश दिया है। तो ये आपका 350 के क से 351 क 51 तक था। तो इसमें आप लोगों का जो है हिंदी भाषा के विकास हेतु प्रयास करने का निर्देश, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 351 होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि कोठारी आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो नवीन ज्ञान का खोज करना, जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित नेतृत्व प्रदान करना, शिक्षा के द्वारा समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। तो ये आपके सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 होता है। पूछा गया कि MLL का जो अर्थ है तो न्यूनतम अधिगम स्तर होता है, यानी मिनिमम लर्निंग लेवल। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए। 23 नंबर दिया है कि वर्ष, यानी इस वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है घोषित किया गया। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है यूनिफेम की जो सही विस्तार यानी फुल फॉर्म पूछा गया। तो इसका जो है यूनिफेम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वोमेन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वोमेन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगला दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन आपका 1992 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होगा। और 26 नंबर की बात की जाए कि भारतीय महिला शिक्षा की प्रमुख बाधाएं। तो भारत में महिला शिक्षा की जो है प्रमुख बाधा क्या क्या है। तो क्या क्या है बाधा, देख लेते हैं। महिला शिक्षा की कमी, अपर्याप्त जो है आपका विद्यालयी सुविधाएं, विद्यालयी पाठ्यक्रम में लिंग भेद, अपर्याप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो इसका जो ये नहीं होगा और सभी सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा यानी बी करेक्ट हो जाएगा। और 27 नंबर देख लेते हैं। 27 जो आपका क्वेश्चन नंबर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये आपका लिंगानुपात पूछा गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 943। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत में दलित महिलाओं को निम्न साक्षरता दर का कारण है। तो मध्य एवं उच्च वर्ग के संसाधनों पर जो एकाधिकार, सही है। ग्रामीण क्षेत्र में जातिवाद को जबरदस्त प्रभाव, ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। दलित महिलाओं को परंपराओं का दबाव, यानी उपयुक्त जो है आपका भारत में दलित महिलाओं को निम्न साक्षरता का दर का कारण है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 29 दिया है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत में महिला अध्ययन को जो है प्रोत्साहन दिया। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 1986। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की जाए कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने जो आपका दिया, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने किस वर्ष त्रिभाषा सूत्र जो है प्रस्तुत किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1956 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्र अशांति के जो कारण है क्या सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 32 नंबर कि सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। और 33 की बात की जाए कि मूल्य की जो विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल्य की विशेषता नहीं पूछा है। तो इसका जो मानव कल्याण का भाव रखते हैं, ये तो रखते हैं मूल्य की विशेषता। ठीक है, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक व्यक्ति मूल्यों का पालन आंतरिक प्रेरणा से करता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं पूछा है। तो यह देश काल व परिस्थिति के अनुरूप जो है बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की जाए 34 नंबर कि भारत में सर्वप्रथम पत्राचार जो है शिक्षा का प्रारंभ किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही होगा।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले कहाँ पर हुई, आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन 36 की बात की जाए कि भारत में माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान कौन है। तो माध्यमिक स्तर पे पूछा गया, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NIOSC, यानी ऑप्शन NIOS, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 37 दिया है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली का जो प्रमुख दोष क्या है। तो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया परीक्षा केंद्रित हो गई है और रटने पर अधिक बल, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव, यानी उपरोक्त जो है आप लोगों का सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। और 38 का क्वेश्चन, 38 नंबर हम लोग दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आप लोगों का दिया है कि परीक्षा सुधार का जो है उद्देश्य है। तो परीक्षा आत्मनिष्ठता को समाप्त करना, चयनित अध्ययन अध्यापन को हतोत्साहित करना, शिक्षण जो आपका अधिगम में सुधार करना, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 की बात की जाए कि शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किसने किया। तो इसका जो आप लोगों का 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर लास्ट में दिया है कि अध्यापक शिक्षा की जो प्रमुख समस्या क्या है। तो अध्यापक जो है शिक्षा की प्रमुख समस्या आपका प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, छात्र अध्यापकों का नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी ये सभी आप लोगों का 40 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आप लोगों का सही होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो पेपर कोड 115 का जो है आप लोगों ने देखा कि इसका जो है 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। और जिन भी छात्रों को असाइनमेंट प्रोजेक्ट चाहिए तो आप लोगों को मैंने नंबर दे दिया है, आप वहाँ से जो है व्हाट्सएप से बात करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। कल आप लोगों का पेपर कोड 117 है, ठीक है, 116 तो आप लोगों का प्रैक्टिकल है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।